एनिमे हिस्ट्री के ये दो करेक्टर्स गोजो और साइतामा, अगर आप इन दोनों करेक्टर्स को जानते हो तो आप भी इन दोनों करेक्टर्स की फाइट को देखना चाहते होगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों ही करेक्टर्स अलग-अलग वर्ल्ड्स के अंदर हैं, जिसकी वजह से ये फाइट मुमकिन नहीं। लेकिन इमेजिन करो अगर इन दोनों करेक्टर्स में फाइट हो तो कौन जीतेगा, रियलिटी में कौन विनर हो सकता है इस फाइट का, गोजो या फिर साइतामा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम गोजो की पावर्स को एक्सप्लेन करके ये समझने की कोशिश करेंगे क्या गोजो की पावर्स साइतामा की स्ट्रेंथ को हरा सकती हैं या फिर साइतामा की स्ट्रेंथ गोजो पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले मैं गोजो की पावर्स के नाम और पावर्स को एक्सप्लेन करता हूं और ये समझने की कोशिश करते हैं गोजो की पावर्स क्या कर सकती हैं। अब देखो गोजो के पास जो फर्स्ट एबिलिटी है वो है 6 आइज। अब देखो गोजो जब भी फाइट करता है तो 6 आइज गोजो की बहुत मदद करती है। 6 आइज फाइट में हर अटैक को गोजो को पहले ही दिखा देती है। 6 आइज की वजह से गोजो को हर अटैक काफी स्लो दिखता है। 6 आइज की वजह से गोजो का रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गोजो की नेक्स्ट एबिलिटी है लिमिटलेस इन्फिनिटी। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से गोजो की बॉडी के अराउंड एक ऐसा बैरियर बना रहता है जो गोजो के डिफेंस के तौर पर काम करता है। ये एक ऐसा बैरियर है जो किसी भी अटैक को हवा में ही रोक सकता है और कोई भी अटैक गोजो की बॉडी को टच भी नहीं कर सकता। इसके बाद जो एबिलिटी है ब्लू कर्स्ड टेक्निक। गोजो इस एबिलिटी से स्पेस को कंप्रेस करके चीजों को अपनी तरफ जोर से खींचता है और इसी के साथ रेड कर्ज टेक्निक। ये एबिलिटी ब्लू टेक्निक से उल्टा करती है। इस टेक्निक से गोजो किसी भी चीज को बहुत दूर फेंक सकता है। नेक्स्ट एबिलिटी है हेलो पर्पल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो रेड और ब्लू टेक्निक को मर्ज कर बनाई जाती है। इस टेक्निक से गोजो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गोजो की नेक्स्ट एबिलिटी है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वर्ल्ड। ये गोजो का एक ऐसा डिमेंशन है जिसमें गोजो दुश्मन को ट्रैप करके उसके माइंड को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से दुश्मन कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गोजो आसानी से अटैक करके अपने दुश्मन को हरा सकता है। और लास्ट पर गोजो की एबिलिटी है रिवर्स कर्ज टेक्निक। इस एबिलिटी से गोजो खुद को हील कर सकता है। अभी आपको गोजो की पावर्स और एबिलिटीज का पता चल चुका होगा, लेकिन क्या गोजो साइतामा को बीट कर सकता है? तो चलो अब देखते हैं साइतामा के पास कौन सी एबिलिटीज हैं। अब देखो साइतामा के पास गोजो जैसी पावर्स तो नहीं है, लेकिन साइतामा के पास जो है वो गोजो के पास नहीं है। और वो क्या है तो चलो अब वही समझते हैं। साइतामा के पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो गोजो के पास नहीं है। साइतामा ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी की लिमिट्स ही ब्रेक हो चुकी हैं। साइतामा क्या कुछ कर सकता है तो चलो अब वही समझ लेते हैं। साइतामा के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, मतलब साइतामा की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ को जितना मर्जी चाहे वो बढ़ा सकता है। साइतामा की सुपर स्ट्रेंथ की वजह से साइतामा का पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइतामा का सीरियस पंच स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी हराने का दम रखता है। और इसी के साथ साइतामा की हार्ड ट्रेनिंग की वजह से साइतामा का माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और साइतामा किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। अब देखो अगर सच में इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हुई तो ये फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अब वो कैसे? अगर साइतामा किसी तरह से गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर ले तो साइतामा के लिए जीतना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब गोजो फैंस बोलेंगे वो कैसे? अब देखो साइतामा के लिए सबसे मुश्किल टास्क है गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करना। अब देखो इन्फिनिटी को ब्रेक करने के लिए कर्ज्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन साइतामा अपनी ताकत से लड़ता है, उसके पास कर्ज्ड एनर्जी नहीं है। गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करने के लिए या तो कर्ज्ड एनर्जी चाहिए या फिर कर्ज्ड एनर्जी वाला वेपन चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे साइतामा अपने सीरियस पंच से गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी किसी भी अटैक को एक बार में नहीं रोकती। वो सबसे पहले अटैक को स्लो करती है और लास्ट पर अटैक को रोक लेती है, जिसकी वजह से साइतामा का सीरियस पंच भी इन्फिनिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। अब तुम एक बार के लिए मान लो साइतामा ने गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर लिया तो फिर ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। साइतामा इजीली इस फाइट को विन कर लेगा। फाइट में गोजो रेड और ब्लू टेक्निक का यूज करेगा, लेकिन इन टेक्निक्स का साइतामा पर कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखकर गोजो डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करेगा और साइतामा को ट्रैप कर लेगा, लेकिन गोजो साइतामा को देखकर शॉक्ड हो जाएगा क्योंकि गोजो के डोमेन एक्सपेंशन में साइतामा इजीली मूव कर रहा होगा। क्योंकि डिमेंशन में गोजो साइतामा का माइंड ओवरलोड नहीं कर सकता। साइतामा का माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से साइतामा का माइंड ओवरलोड नहीं हो सकता और साइतामा अपने एक ही सीरियस पंच से गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अंदर से तोड़ देगा। ये देखकर गोजो काफी हैरान होगा, लेकिन फिर यूज करेगा अपने हेलो पर्पल टेक्निक का। अब इस टेक्निक से साइतामा डैमेज हो सकता है, लेकिन लास्ट पर इस फाइट का विनर साइतामा नहीं होना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है साइतामा गोजो की इन्फिनिटी को किसी तरह से तोड़ दे, और वो करना लगभग नामुमकिन है। बाकी तुम्हें
क्या लगता है इस फाइट का रियलिटी में कौन विनर हो सकता है, कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।